वेलकम टू नॉली थीम। नॉली थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने HTML वेब पेज के इनसाइड या HTML वेबसाइट के इनसाइड डिफरेंट तरह की लिस्ट वगैरह अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो लिस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, और HTML के अंदर जो लिस्ट बनाई जाती है वो कौन कौन सी बनाई जा सकती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो HTML के अंदर दो तरह की लिस्ट जनरेट की जा सकती है, एक ऑर्डर लिस्ट है और एक है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का अगर देखा जाए तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर इट्स मीन कि कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, और अनऑर्डर के अंदर कोई सीक्वेंस डिफाइंड नहीं होता। इट्स मीन कि कोई उसमें जो भी टेक्स्ट वगैरह राइट किया गया होगा, जो भी नेम वगैरह राइट किए गए होंगे, उनका कोई खास ये है कि सीक्वेंस डिफाइंड नहीं होता कि ये नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो बाय वर्ड हमें जो चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं कि स्पेसिफिकली किसी चीज़ का कोई ऑर्डर डिफाइन किया गया हुआ है, यानी कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इस तरह से। तो अब इसी को हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपना पेज ओपन कर लेते हैं अपने कंपाइलर के अंदर, अपने विजुअल को स्टूडियो कोड के अंदर, ताकि हम इसके अंदर कोड वगैरह को राइट करके तो इस चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकें, चेक कर सकें, ताकि हमें कोई क्लियर डिफरेंस एक विजुअलाइज हो सके। हमारा कोड ओपन हो चुका हुआ है। हम अब इसके इनसाइड यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने टेबल को इस्तेमाल किया था, इसी तरह अब हम यहाँ पे अपने पास एक नई लिस्ट जनरेट करेंगे। और लिस्ट जो हमारे पास दो टाइप्स है लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम अपने पास अनऑर्डर लिस्ट को अप्लाई करते हैं कि जो अनऑर्डर लिस्ट है वो बेसिकली है क्या चीज़, उसकी आउटपुट क्या आएगी कोड लिखने के बाद। जैसे हमने टेबल बनाया था तो टेबल का हेड टैग इस्तेमाल किया था, फिर उसके बाद टेबल की कुछ रोज को डिफाइन किया, हेडिंग, हेडर को, टेबल डाटा वगैरह को। थोड़ा सा जो काम है लिस्ट का वो भी इसी से मिलता जुलता ही है। तो हम हेडिंग 2 जो है इसको चेंज करते हैं, यहाँ से एंटर प्रेस किया, हेडिंग 2 को जो लिखा हुआ है थैंक्स फॉर विजिट, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं यूज ऑफ लिस्ट। अब यूज ऑफ लिस्ट इसका किया, एंटर प्रेस किया, सेकंड लाइन में आए। अब जो अनऑर्डर लिस्ट का टैग है UL है, अनऑर्डर लिस्ट, इसको इस्तेमाल करेंगे टैग, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ऐड किया। और अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है कि अच्छा जी हमने लिस्ट का टैग तो डिफाइन कर दिया, तो लेकिन इसके अंदर जो नेम वगैरह लिखे जाते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा जाता है, तो वो किस तरह से लिखा जाता है। अगर आपने किसी भी लिस्ट का इनसाइड उसके आइटम्स वगैरह को डिफाइन करना है तो उसके लिए LI का टैग है कि लिस्ट आइटम। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि लिस्ट की टाइप कौन सी है, देन उसके बाद हमने फिर सेकंड इसके इनसाइड लिस्ट आइटम को डिफाइन करना है। हमारे पास आ जाएगा लिस्ट आइटम LI का टैग, ठीक है। अब इस लिस्ट आइटम टैग के इनसाइड हमने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आइटम का नेम लिख देना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर। इसी तरह सेकंड एक और इसके इनसाइड लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं। अब उसमें कह देते हैं जी मोबाइल, ठीक है। इसी तरह थर्ड एक और लिस्ट आइटम ऐड की हमने। अब इसमें हम कोई नेम लिख देते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी LCD। इसको सेव किया और अब इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि आया कि जो इसकी आउटपुट है वो हमें किस तरह की विजुअलाइज हो रही है। हम अपने कंपाइलर को सेट किया, कंपाइलर के इनसाइड देखा कि वेब ब्राउजर्स को सेट किया। अब जी हमारे पास यहाँ पे हमने लिस्ट चेक करनी है। यूज ऑफ लिस्ट जो आ रहा है हमारे पास, ये जो हेडिंग का नेम हमने चेंज किया था और उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन की थी। अब अनऑर्डर लिस्ट का जो हमें आउटपुट नजर आ रही है, अब उसमें ये आ रहा है कि हमने जिन चीजों के नाम लिखे हैं वो नाम तो मेरे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं सर्कल सा, डॉट सा नजर आ रहा है।
कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट, ये भी एक पॉइंट अवेलेबल है यहाँ पे, कि ये सेकंड पॉइंट है, ये कोई थर्ड पॉइंट भी हो सकता है, जैसे कि मेरे कुछ लिमिटेड आ रहे हैं। अब इसमें हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रायोरिटीज किसकी हो सकती हैं, फर्स्ट की हो सकती हैं, सेकंड की हो, दिस एलसीडी की हो सकती है, मोबाइल की हो सकती हैं, या कंप्यूटर की हो सकती हैं, या कौन सा नंबर 1 है या नंबर 2 पे कौन है। ठीक है, अगर सिंपल जनरली हम करना चाहें तो। और अगर कोई इसको देख कर लिखना चाहे तो वो भी अपनी मर्जी से देख कर इनका सीक्वेंस चेंज करके इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह हम अगर कहें कि नहीं जी हमें इसका सीक्वेंस भी डिफाइन करना है, अब वो चीज आ जाएगी कि आपने फिर इसकी ऑर्डर लिस्ट यूटिलाइज करनी है, आपने उसका ऑर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, हमने अनऑर्डर के लिए यूएल इस्तेमाल किया था, अनऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम करेंगे ओएल का टैग, ओएल ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का टैग इस्तेमाल किया, ऑर्डर लिस्ट के टैग के बाद अब इसी तरह इसकी लिस्ट आइटम्स को हमने डिफाइन करना है। ठीक है, अगर हम नई आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो li का टैग, अब इसके इनसाइड यहाँ पे अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमारे पास जो इसकी लिस्ट आइटम्स है वो कौन कौन सी हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी टेबल, सेकंड लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं, चेयर है, और इसके बाद एक और नई लिस्ट ऐड कर लेते हैं, लिस्ट आइटम ऐड की। ठीक है, मार्क लिख लिया, इसको कंट्रोल एस किया, अपने वेब पेज पे आए, वेब पेज को अब रिफ्रेश करना है जी। तो अब ये जो दूसरी लिस्ट हमारे पास आई है ये ऑर्डर लिस्ट आई हुई है। हमने ओएल का टैग इस्तेमाल किया था ऑर्डर लिस्ट के लिए, और उसमें हमने डिफाइन किया कुछ डिफरेंट नेम्स वगैरह को, टेक्स्ट वगैरह को। अब उसने उसका सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ। अब उसमें सीक्वेंस क्या है जी, हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 पे क्या कौन सी प्रोडक्ट है या कौन सी आइटम है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों को स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस डिफाइन है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ से कोई कॉपी करता है, लिखता है, देखता है, तो उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस डिफाइन हुआ है। और अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो ने कंप्यूटर, मोबाइल, एलसीडी लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक कोई खास सीक्वेंस नहीं है, कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको अप एंड डाउन इन कीवर्ड्स को राइट करके इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से हम ये लिस्ट बना सकते हैं। अब इसमें एक और फर्दर आपको बताता जाऊं, एक और इसमें लिस्ट की आइटम्स जो है, एक और टाइप भी है लिस्ट की, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो उसमें मोस्टली आ जाता है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाती है। ठीक है, कि लिस्ट आइटम्स के अगेंस्ट कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह की भी, ठीक है, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, अब उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए DL का टैग इस्तेमाल किया जाता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। ठीक है, कि दूसरी थर्ड जो इसकी टाइप्स कैटेगरी आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, कि हम अपने चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह के भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा जी, उसमें थोड़ा सा चेंज ओवर है। DL का टैग है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, और अब इसके साथ जिन प्रोडक्ट्स के कोई नेम अगर आपने लिखने हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन फिर डिफाइन करनी है। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक हेडिंग या नाम होता है जिसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह डिफाइन की जाती हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें वो हेडिंग को या उस नाम को किस तरह से लिखना है, उसके लिए DT का टैग इस्तेमाल किया जाता है। DT का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब DT का जो टैग है, अब इसके इनसाइड हमने लिखना है कि वो स्पेसिफिक नाम या उस वर्ड को जिसको हमने बाद में डिस्क्राइब करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह को हमने लिखना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कंप्यूटर वर्ड है, इस्तेमाल कर लेते हैं, और नेक्स्ट एंटर प्रेस किया। अब उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल हमने डिफाइन करनी है। ठीक है, अब उसके लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो DD का टैग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, कि लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कोई स्पेसिफिक सैंपल वगैरह को भी इसके साथ अगर ऐड करना चाहिए तो वो सैंपल लगाकर, ठीक है, वो यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
सेव कर लिया उसको। अब इसी तरह एक और अगर इसके साथ ऐड ऑन कर लेते हैं प्रोडक्ट कोई और नई आइटम को, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन हेडिंग इस्तेमाल की, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी नॉलेज थी, एक ये वर्ड लिख दिया और साथ ही इसकी फिर कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स भी लिख देते हैं, डी का टैग इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इज प्रोवाइडिंग e-learning for all of you जी। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के इनसाइड हमने क्या बताया जी कि उसका कोई एक नाम है, कोई हेडिंग का ठीक है टाइटल है, या उसका कोई वर्ड है, उसके अगेंस्ट ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं। इसी तरह इसका दूसरा किया, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, कंट्रोल एस किया, अपने वेब पेज पे आते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं जी। तो ये देखा जाए तो अब ये देखें कि अब ये हमारे पास इस तरह से चीज़ों की आउटपुट विजुलाइज हो रही है। यानी कि एक तरह देखा जाए तो हमारे पास ये एक स्पेसिफिक कोई वर्ड है, उसके अगेंस्ट कोई उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो हमें विजुअलाइज हो रही है। जैसे कि नॉर्मली हम कहीं पर अगर राइट वगैरह भी करते हैं तो हेडिंग का नाम लिखने के बाद फर्स्ट लेटर की स्पेस छोड़ को फ्री कर देते हैं और देन उसके बाद अपना टेक्स्ट राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह इसके इनसाइड भी हमें जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसका भी पैटर्न उसने वैसे ही डिफाइन किया हो, क्या हेडिंग है या कोई इसका नेम है जिसके अगेंस्ट हमने कोई ना कोई उसकी डिटेल वगैरह मेंशन की हुई है, तो वो उसने विजुलाइज हमें करवाती हुई है। तो इस तरह से हम इन डिफरेंट लिस्ट वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेज में, ताकि हमें डिफरेंट मेथड के थ्रू या डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट वगैरह कर सकें। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि हमने कहा कि अच्छा जी सीक्वेंस भी कुछ ना कुछ होते हैं, और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये डॉट्स से आ रहे हैं, क्या इनको रिप्लेस किया जा सकता है, क्या इन सैंपल्स को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। या फिर उसके अलावा दूसरा आता है कि अच्छा जी क्या हमारे पास हायरार्की जो है ये स्ट्रक्चर है वो 1 2 3 ही होगा, अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, ठीक है, या कोई और भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे ताकि हम देख सकें कि इनके अलावा भी क्या कोई चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है। जी बिल्कुल की जा सकती है। हम अपने कोड पे आते हैं। अब जहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, अब अनऑर्डर लिस्ट के टैग के इनसाइड हमने इसका कोई एक नया स्टाइल इंप्लीमेंट करवा देना है, ठीक है। अब वो जो नया स्टाइल इंप्लीमेंट करवाना है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उस पॉइंट की, ठीक है, वो कौन सी होगी। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं जी स्टाइल कट है, ठीक है, एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं स्टाइल का, और उसके इनसाइड हम डिफाइन करना है जी लिस्ट, ठीक है। जैसे आ रहा है कि ये लिस्ट, जैसे मैंने लिस्ट का वर्ड लिखा है तो यहाँ पे आ रहा है जी लिस्ट स्टाइल, ठीक है, लिस्ट स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे हम। अब लिस्ट स्टाइल जैसे ही क्लिक किया तब यहाँ पे वो मुझे बता रहा है अच्छा जी कौन सा करना है, सर्कल करना है, डेसिमल करना है, ठीक है, जॉर्जियन करना है, क्या करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी सर्कल करना है इसको, ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं पेज को रिफ्रेश करके, ठीक है, पेज को रिफ्रेश किया तो इसका यहाँ पे देखा जाए पहले फील्ड सर्कल आ रहा था, अब सिंपली सर्कल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम इनके डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। इसको थोड़ा अगेन एक वन टाइम चेंज करते हैं, स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे उसके देखा जाए तो डिस्क का एक आ रहा है, डिस्क वाला अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, डिस्क मतलब वो फील्ड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने जो अपनी लिस्ट वगैरह को है वो जो है उसका कोई स्पेसिफिक उसके साथ सिंबल्स इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ आपने कोई सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, जो अनऑर्डर लिस्ट आपने डिफाइन की है,
तो आपने उसका लिस्ट स्टाइल जो है उसको नन कर देना है आपने, ठीक है, कि इसको लिस्ट के साथ किसी किस्म का कोई सैम्पल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सिंपल वर्ड्स हमें विजुअलाइज होंगे। इस तरह से हम अपने सिंपल वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसके साथ कोई और सिंबल वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको सिर्फ स्टाइल को नन कर देंगे ताकि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल रहे आपके पास। अब हमने इसको सर्कल किया अगेन और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, हमारे पास ये जी सर्कल शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिस्ट की जो डिफरेंट उसकी शेप्स वगैरह हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसको अगर आप कहते हैं कि हमने किसी किस्म की कोई शेप को चेंज नहीं करना या इस्तेमाल नहीं करना, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स वगैरह जनरेट हो जाती है। तो अब उसके बाद सेकंड पॉइंट एक आ जाता है कि हम क्या ऑर्डर लिस्ट जो हमने डिफाइन की है, ठीक है, जैसे अब ये देखा जाए तो ऑर्डर लिस्ट जैसे डिफाइन की, ऑर्डर लिस्ट के इनसाइड हमने कोई स्पेसिफिक उसको डिफाइन नहीं किया था कि हमने नंबर्स को इस्तेमाल करना है या किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, तो उसमें हम उसने बाय डिफॉल्ट नंबर्स को अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो अब इसी तरह अब हम क्या इसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। अब उसमें हमने क्या करना है, इसी तरह हमने इस ऑर्डर लिस्ट के, ठीक है, जो टैग है, जो हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग डिफाइन किया, इसी के इनसाइड उसकी टाइप डिफाइन कर देंगे कि उसकी टाइप क्या होगी। टाइप और टाइप के बाद जैसे ही मैंने टाइप का टैग इस्तेमाल किया है, टैग ऑर्डर लिस्ट के टैग के इनसाइड टाइप को उसको डिफाइन करने जा रहा था, तो उसको टाइप किया है। तो टाइप करने के साथ ही मुझे उसने कुछ, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, हेल्पिंग पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए। उसने कह रहा है कि क्या आप नंबर को इस्तेमाल करना चाह रहे हो या अपर केस अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, लोअर केस अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, या रोमन अपर केस जो, ठीक है, आई हमारे पास फॉर्म आती है वो आती है, ये ठीक है, या उसकी लोअर केस में इस्तेमाल करना चाह रहे हो। हम कहते हैं अगर अल्फाबेटिकली ए को इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पे ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये अल्फाबेटिकली आ गया अपर केस के अंदर। इसी तरह अगर इसको हम लोअर केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे चेंज हो गया ये लोअर केस के अंदर। अब इसी तरह अगर इसको आता है कि रोमन में, ठीक है, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो लिस्ट है उसको डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह को इस्तेमाल करके उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। तो अब इसमें समटाइम ये भी आता है कि हमने कुछ लिस्ट को जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उस लिस्ट की जो नंबर है या सीक्वेंस है वो स्पेसिफिकली कोई और डिफाइन करना चाह रहे हो, या लेट्स वो समटाइम होता है कि हमने जैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया, इन 3 वर्ड्स को इस्तेमाल किया, इसके साथ यहाँ पे नंबर्स जो है वो कोई और इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या कोई सीक्वेंस जो है हम कहते हैं कि कहीं और से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने टाइप को डिफाइन किया था, तो उसी तरह फिर हम इसका ना वो सीक्वेंस डिफाइन कर देंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे अब हमने इसको डिफाइन किया था कि अच्छा जी इसका जो टाइप है वो ये रोमन होगा। इसको हम टाइप को रिमूव करते हैं यहाँ से, टाइप एलिमेंट को। अब इसके यहाँ पे हमने डिफाइन कर देना है जी स्टार्ट इसका, ठीक है, इसका स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका डिफाइन कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका कौन सा होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसको 10 से स्टार्ट करना है, तो हम 10 कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस किया और अब अपने पेज पे आए, वेब पेज पे, वेब पेज को रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो स्टार्टिंग है वैल्यू, ठीक है, वो लिस्ट की वो 10 हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर स्टार्टिंग वैल्यूज को भी चेंज करना चाहते हैं तो अपनी स्टार्टिंग वैल्यूज को भी अपना चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और ताकि हमारे वेब पेज के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ सूटेबल भी हो, ताकि हमारे लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए।
तो होप सो कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी।